आचार्य प्रबोध कृष्ण जी, आचार्य जी, आरएसएस की ननिहाल और ददियाल मौत का दोनों आरएसएस सौदागर की कहा इटली था है। एक बार सोनिया गांधी ने, फिर मोदी को उससे फायदा हुआ। नीच कहा था मणिशंकर अय्यर ने, सबने देखा कि नतीजा क्या हुआ। क्यों ऐसा करना? कहने को यहां पर आकर खूब समझाते हैं महंगाई बेरोजगारी करेंगे, तो मत बोलिए ना प्रभु ये सब। क्यों आप इस तरह का अपमान करते हैं जिसको वो गाली को ताली बना लेते हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात तो यह है कि अगर सोनिया जी के लिए कुछ गलत बीजेपी ने कहा तो वो भी गलत है, और अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई कांग्रेस का नेता या विपक्ष का नेता कुछ गलत कहता वो भी गलत है। ये वो देश है कि महाभारत का समय और भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सब कौरवों के साथ थे, लेकिन जब युद्ध होता था उसके रात को अभिमन्यु और अर्जुन भीष्म पितामह को जब प्रणाम करते थे तो उन्हें कहते थे विजयी भव, जबकि ये जानते थे कि ये तुम्हारी मृत्यु का आशीर्वाद है, यानी कि हम अपनी मृत्यु का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वो देश है। तो राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक मर्यादाएं हमारे देश में तार तार हुई हैं, वो इन्होंने भी की हैं और इधर से भी हुई हैं, यानी हम सब उसके दोषी हैं। अगर इस देश के लोकतंत्र को अब आगे बचाना है, हो सकता है आप ये कहें कि आपने तो प्रवचन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा वैसा ही लग रहा है आज के जमाने में। लेकिन सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की शान में कुछ भी अगर गलत कहा जाता है तो पूरे देश का अपमान माना जाता है। राजपूत जी गुस्सा हो रहे होंगे लेकिन आपकी बात नहीं, से, हमें क्यों लगा गुस्सा होंगे? ये भी समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारी पार्टी का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गया है, हमारे यहाँ बड़े भोले लोग हैं और बीजेपी के अंदर बड़े शातिर लोग हैं। ये बात ओहो भोलापन तेरा भोलापन तेरा भाग, हमको सादगी पे तेरी मरते हैं। क्या भोलापन है साहब, आतंकवादियों अपराधियों के साथ खड़े हो। भोलापन। देखिए कौन भोला लग रहा है आपको? वो वाला भोलापन जिसमें गौतम दास राहुल गांधी बोल दिया गया? नहीं, देखिए मेरी इतनी सरलता, सुगमता, सहजता और से कही गई बात भी जो है उन्हें चुभ गई। तो यही इनकी जो शातिरनेस है वो ये है, और हम भोले लोग हैं। बच्चों ने आपकी इंग्लिश पकड़ ली, बताइए। इनकी भोलिटी के चलो लेट हिम मेक हिज पॉइंट। भाव क्या है आपका? पहुंचिए वहां जहां पहुंचना है। मैं क्या कह रहे हैं? सब भोले हैं। यस, करेक्ट, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। सब कांग्रेस वाले भोले हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कुछ लोग अब राजनीति को, कांग्रेस को नए रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस के पास जो हमारी मूल धरोहर, हमारी जो शक्ति थी वो क्या थी? राष्ट्र, धर्म, बलिदान, त्याग, तपस्या। ये कांग्रेस ने देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें कितने लोगों की शहादत हुई? महात्मा गांधी के झंडे के नीचे, महात्मा गांधी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में। लेकिन वो इतिहास जो हमने पढ़ा या वो इतिहास जो हमने सुना, उस इतिहास को परिवर्तित करने का काम पिछले 8-9 सालों में बीजेपी ने बखूबी किया। ये मेरा इन पे आरोप है। इन्होंने ऐसा कर दिया जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल वो इंसान थे। देखिए, निष्पक्ष होकर बात मैं कर रहा हूं आज कि वैसे पहले भी निष्पक्ष ही रहता था। आप वही दोहरा रहे हैं जो हम लोग बता रहे हैं। मतलब हम दिखा रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना की और कैसे उससे कांग्रेस की छवि धूमिल हुई। एक लाइन हो सकता है भोले लोगों ने ऐसा भोलापन दिखाया। ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो हार्वर्ड से ज्यादा वहां से पढ़ करके आए हैं। उन्हें भारतीय भाषाओं का थोड़ा सा शाब्दिक अर्थों का कम ज्ञान है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कटाक्ष कर रहे हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी उसका जवाब देंगे। तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि वो बात ऐसी कहते हैं जो देखने में मोदी जी के खिलाफ लगती है। अच्छा। लेकिन वो देश की जनता को पसंद नहीं आती, वो हमें नुकसान करती है। और हम ऐसे लोगों की जमात से घिर चुके हैं। अब ये बात सुरेंद्र राजपूत जी नहीं कहेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिकृत प्रवक्ता आपने भी बोलकर भारी मुसीबत मोल ले ली है। मेरे गले में कई जिंदा सांप पहले से ही पड़े हैं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जिंदा सांप पड़े गले में? लेकिन क्योंकि सच बोलना मना है। हमारी कांग्रेस पार्टी में कुछ नए हेडमास्टर आए हैं, वो सबको जो है वो सिखाते पढ़ाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है, जो एक मध्यम मार्गी पार्टी थी, जो ना राइट विंग की तरफ थी ना लेफ्ट विंग की तरफ थी, वो मध्यम मार्गी पार्टी थी। हिंदुओं का भी सम्मान, मुसलमानों का भी सम्मान, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की अवधारणा और धारणा को लेके चलती थी। लेकिन वो पार्टी अब धीरे धीरे
मैंने पहली बार माथे पर लकीरें देख ली इनके। राजपूत जी की ऐसी लकीरें आपने माथे पर डाल दी, बिल्डिंग्स बन गई यहाँ पर उनकी। तो ये इससे नुकसान पोल पट्टी हमें हो खोलने रहा है। आए थे सर आप। सुनिए, इससे नुकसान हमें हो रहा है और बीजेपी को फायदा क्या हो रहा है कि गलती बीजेपी की क्या किसी एक रायपुर में व्यक्ति को- अधिवेशन चल रहा है, आप यहाँ पर ये देखिए, सब कह रहे हैं। पवन खेड़ा जी ने जो बोला, पवन खेड़ा ने जो बोला, मैं उसका समर्थन नहीं करता। फिर उन्होंने खुद कह दिया कि भाई मेरी जबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। पर एक इस बात के लिए हवाई जहाज में चढ़ करके एक आदमी को पकड़ के उतारना, ये कौन सी लोकतंत्र की पहचान है भाई? ये ये इसका- भी अति अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ, और जब ऐसा शुरू होता है ना तो किसी के साथ भी हो सकता है।